हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी इन 1893 वर्नर gave his theory which is known as Werner coordination theory. This was the first attempt by which geometry of complexes and nature of bonds present in these compounds could be successfully explained. कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनके बॉन्ड्स का नेचर क्या है, इसके बारे में जो बताया था वो वर्नर ने बताया था 1893 में। और 1913 में इनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, फॉर दिस वर्क वर्नर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913 कि 1913 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इसी काम के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्नर, मेटल आयन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। पिछले टर्न पर हमने पढ़ा था कि डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में। तो डबल सोल्ट में हमने बताया था कि सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होती है, नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनके लिए हमने बताया था कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, मेटल आयन के दोनों वैलेंसी के साथ में एग्जिबिट करती हैं। तो तब हमने आपको बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है कि वर्नर ने बताया था कि टू टाइप की वैलेंसी है मेटल आयन प्रेजेंट जो करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इट इज़ नॉन डायरेक्शनल एंड आयनिक इन नेचर। कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? जो कि नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल नहीं होती हैं। ठीक है, और नेचर कैसा होगा इनका? आयनिक होगा। सेकेंडरी वैलेंसी, दीज आर डायरेक्शनल एंड कोवलेंट इन नेचर। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल होती हैं और कोवलेंट नेचर की होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कैसी होती हैं? आयोनाइजेबल होती हैं। कैसी होती हैं? आयोनाइजेबल होती हैं। इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कभी क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पे सीधे भी आ जाता है शॉर्ट नोट, और कभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो वहाँ आपको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इससे इतने सोल्ट बने, कंपाउंड जो बन रहा है ना उसके कि इतना बना, तो आयोनाइजेबल कौन सी है, नॉन आयोनाइजेबल कौन सी है, इसी से ही आप उनको आंसर कर सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे सेटिस्फाइड होती हैं? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती हैं, कि जो नेगेटिव आयन लगे होते हैं वही प्राइमरी वैलेंसी इसके अंदर शो करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल मोलिक्यूल। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और न्यूट्रल मोलिक्यूल भी हो सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में। प्राइमरी वैलेंसी, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम आयन। इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या करती है कि ये लिगेंड जो होते हैं वो मेटल आयन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लिगेंड मेटल आयन के साथ में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गई है एक तरीके से। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या हो गई है? फिक्स्ड है। कि जितने आपको पता है कि कितने को अभी आगे बताते हैं कि कितने कोई भी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसमें वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर पर रहता है, तो उसके लिए वो फिक्स्ड रहती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई इसकी? फिक्स्ड हो जाती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी शोन बाय डॉटेड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी को किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी
रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। प्राइमरी वैलेंसी कहाँ पर लिखी जाती है? आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है प्राइमरी वैलेंसी को। और स्क्वायर जो सेकेंडरी वैलेंसी है आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, कि जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बन रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की तरफ लिखी जाती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं होता है। ज्योमेट्री जो हम निकालते हैं उसमें प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं होता। और सेकेंडरी वैलेंसी दिस प्रोवाइड अ ज्योमेट्री टू द कंपाउंड, कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है? कंपाउंड को ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। तो हमने यहाँ पर दो तरीके की वैलेंसी देखी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास में हमने क्या बता दिया था? नेगेटिव आयन है और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करती हैं, और इन्हें डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ लिख रहे हैं? इसको बाहर लिख रहे हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, अच्छा, और ये कि आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वही होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये फिक्स्ड है, ये हमने दिखाया था डॉटेड लाइन, और ये हमने बता दिया सॉलिड लाइन। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थी और ये स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है? बाहर होती है। तो वर्नर थ्योरी में पहले हमने देखा है कि दो तरीके की वैलेंसी इन्होंने बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती हैं ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि ये जो वैलेंसी और ये सब चीज़ें हैं तो इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन्होंने कैसे दिया है। वर्नर अप्लाइड हिज थ्योरी टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड प्लेटिनम विद अमोनिया, कि कोबाल्ट और प्लेटिनम के अमोनिया के साथ में इन्होंने क्या कॉम्प्लेक्स बनाए, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी इन्होंने की। तो वर्नर सजेस्टेड फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी। तो इन्होंने बताया CuCl3 सिंपल सॉल्ट है और NH3 सिंपल मॉलिक्यूल है, इन दोनों को मिलाया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये कंपाउंड बने हैं। CuCl3.6NH3, CuCl3.5NH3, CuCl3.4NH3, ठीक है, और CuCl3.3NH3। ठीक है, तो ऑन द मिक्सिंग सिंपल सॉल्ट्स with the simple molecule several coordination compounds were formed, कि इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें बने। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स ही प्रपोज्ड अ थ्योरी ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ टू वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो कंपाउंड बने हैं इनमें क्या है? दो तरीके की वैलेंसी उन्होंने बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब वो कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी और कैसे ये कॉम्प्लेक्स के रूप में हम इनको दिखाएंगे, वो चीज़ अब हम इनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से समझते हैं। कि वी ऑल नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO+3 कितना होता है? 6 होता है। CO+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो सबसे पहले हमने देखा COCl3.6NH3, तो इसे हमने CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और Cl3 ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि इसे हमने कैसे लिखा। सबसे पहले तो ये था कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को, ये एक येलोइश ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, और इसमें जब AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करा तो 3 मोल इनको AgCl के प्राप्त हुए। ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड के अंदर क्या करा इन्होंने? AgNO3 एक्सेस में लिया तो 3 AgCl के कंपाउंड क्या मोल क्या हुआ, इनको प्राप्त हुए। तो उस आधार पर इन्होंने क्या करा कि इसका स्ट्रक्चर दिया कि स्ट्रक्चर उसका ये हो सकता है। ठीक है, CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में और Cl3 बाहर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट जो है वो +3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? यही बताई थी ना, 6 की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखी होती है लिगेंड के साथ में संख्या, वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी बताई थी? कि जो आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होगी। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में क्या है? 3 क्लोराइड है ना,
तो 3 Cl जो है वो क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी बताई थी हमने कि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और प्राइमरी को हमने बोला था नेगेटिव ही है, तो सेकेंडरी न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल है ये हमारा NH3, और ये क्या हो गई, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो ये भी हमारे पास में 6 हो गई। तो ये हमने इसका एक ये बता दिया कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, वो चीज़ कि स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो CO के साथ में कितने थे, 6 क्या है, NH3 लग रहे हैं, और ये जो NH3 है 6, वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी से है। ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बताया था, किससे दिखाते हैं हम, सॉलिड लाइन से। तो हमने ये 6 NH3 जो है 1 2 3 4 5 6 6 NH3 को किससे दिखा दिया हमने, सॉलिड लाइन से दिखा दिया है। तो ये हमारी क्या शो कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रही है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3 Cl को लिया, 3 Cl को हमने किससे दिखाया, ये डॉटेड लाइन, ये 1 2 और ये 3, ये Cl भी डॉटेड लाइन से, ये Cl भी और ये Cl भी, तीनों Cl को किससे दिखाया, डॉटेड लाइन से, और डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है आपको, प्राइमरी वैलेंसी बता रहा है। अब हम कह रहे हैं कि एक्वस में तो इसने कितने आयन दिए, अगर हम इसको करें एक्वस में तो 3 तो Cl के बनेंगे और एक आयन किसका बनेगा, इसका CONH3 का होल 6 + 3, तो 4 आयन्स बने। इसी में अगर हम Ag + एक्सेस में डालें, इसके अंदर हम कह दें कि इसमें हमने क्या डाला, इसके अंदर इसमें हमने Ag+ ले लिया, किसमें हमने एक्सेस में, ठीक है ना, इन एक्सेस, तो हमारे पास में क्या बनेंगे, 3 मोल बन रहे हैं AgCl के। तो ये 3 मोल जो AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। यही चीज़ हमने बताया ना, तो जो क्वेश्चन आपके आता है, तब मैं आपको पहले बता रही थी, वो यही होता है कि इस तरीके से आपको कंपाउंड दे दिए जाएंगे कि कितने मोल किसके बन रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर लिखो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आयोनाइजेबल है तो उतने मोल वो देगा। अब नेक्स्ट और देखते हैं तो और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर 3 मोल AgCl मिले क्योंकि ये तीनों आयोनाइजेबल है। हमने बोला था ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो कैसा होगा, आयोनाइजेबल होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, वो कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बताया कि अगर Ag लेंगे हम तो क्या बनेगा, 3 मोल बन गए, और अगर इसको हम इसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करें तो क्या हो जाएगा कि ऑल जो क्लोरीन है वो लिबरेटेड हो जाएगी, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, तो ये भी क्या शो करता है, ये भी शो ये करता है कि ये आयोनाइजेबल है। ये क्या है, जो Cl है आउटसाइड द ब्रैकेट प्राइमरी वैलेंसी है और आयोनाइजेबल होती है, ये चीज़ ये शो कर रहे हैं। अच्छा, और अगर इसको हम हीट करें अप टू 100 डिग्री पर, ठीक है, HCl के साथ में, तो NH3 मॉलिक्यूल जो है वो डोंट गेट लिबरेटेड। NH3 मॉलिक्यूल लिबरेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्ट्रोंगली बाउंड है किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में, कि वो सेकेंडरी वैलेंसी है। हमने इसको दिखाया भी किससे था, सॉलिड लाइन से था, तो वो कोबाल्ट के साथ में क्या हो रहा है, स्ट्रोंगली बॉन्डेड है, तो वो लिबरेटेड नहीं होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो उन्होंने बताया वो हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर शो करके दिखाया है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब इसमें नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, COCl3 5NH3। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि COCl3 5NH3 जो है वो कैसा है, पिंक कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। वो कैसा है, हमारा पिंक कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये है पिंक, और वो कैसा था हमारा, येलो ऑरेंज कलर का था। ठीक है, ये है हमारा पिंक, ठीक है, पिंक कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसमें भी ये क्या करा है, AgCl के साथ में जब रिएक्शन AgNO3 के साथ में जब रिएक्शन कराई तो ये 2 मोल AgCl देता है। ये क्या कर रहा है कि 2 मोल दे रहा है AgCl की, और रिएक्शन किससे कराई हमने, AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराई। तो अब 2 मोल अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेबल जो है क्लोरीन वो कितनी है, इसके अंदर 2 ही होंगी ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने आ जाएंगी, 2।
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 2, तो इसका क्या बन जाएगा CONH3 का होल 5Cl, CONH3 का होल 5Cl। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है 6 है, तो 6 ही हो गई, 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही हो गई। और ये हमने बोला था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों ही हो सकती है ना, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी थी, वो नेगेटिव ही होगी, तो वो नेगेटिव ही है। अब इसका अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, NH3 तो 5 है, तो ये हमने 5 NH3 लगा दिए CO के साथ में, 1 2 3 4 और 5 NH3 हो गए। और Cl जो है, ये वाला एक Cl जो है वो हमने इसको सॉलिड भी कर दिया, डॉटेड था ना ये वाला, 3 Cl पहले डॉटेड थे। फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास में, फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास में 3 Cl जो थे वो डॉटेड थे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये AgNO3 के साथ में 2 मोल दे रहा है AgCl के, तो इसका मतलब 2 जो Cl हैं वो कैसी हैं, आयोनाइजेबल हैं। 2 Cl अगर आयोनाइजेबल हैं तो इसमें 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी हो गए, 2 को ही हम किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये हमने डॉटेड दिखा दिया, ये हमने डॉटेड दिखा दिया। और एक जो Cl है वो अब किस में आ गई है, सेकेंडरी वैलेंसी में आ गई। एक Cl किस में आ गई है, सेकेंडरी वैलेंसी में। तो ये वाला जो Cl है ये इसके साथ में, इसलिए इसको सॉलिड लाइन से बता रहे हैं कि ये पहले कैसा था, ये डॉटेड वाला था ना प्राइमरी, और ये अब कैसे हो गई है, सेकेंडरी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, H2O में करते हैं, तो कितने आयंस फॉर्म्ड होंगे इसमें, 3, 2 आयन तो इसके होंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट एक आयन रहेगा, ये कंप्लीट कैसा रहेगा, एक आयन रहेगा, तो 3 आयंस इसमें फॉर्म्ड हो रहे हैं। आयंस अगर हैं तो 3 है, और अगर ये AgNO3 के साथ में करेगा तो 2 मोल AgCl के देगा। जैसे यहाँ पर ने निकाले थे ना कि Ag+ को हमने एक्सेस में लिया, तो इसने कितने दिए थे, 3 मोल AgCl के दिए थे, तो यहाँ पर कितना देगा, ये 2 मोल देगा AgCl की, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर आ गया है बन के। अब आता है नेक्स्ट COCl3 4NH3, COCl3 4NH3। तो ये जो है, ये भी जो हमने कंपाउंड देखे उन्हीं की तरह से ही है कि ये ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स ऑफ दिस मोलिकुलर फॉर्मूला आर नोन, तो वन इज ग्रीन एंड अदर इज वायलेट, ठीक है। और दे आर ट्रीटेड विद AgNO3, तो इसमें हमारे पास में 1 मोल ऑफ AgCl बनता है। इसको जब हम AgNO3 के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या देता है, ये 1 मोल देता है AgCl का, ठीक है ना। तो इसने कितना दिया, 1 मोल AgCl का इसने दिया हमको, ठीक। तो इसमें हमने क्या देख लिया कि इसका मतलब यह है कि एक जो Cl है वो कैसा हो गया हमारा, आयोनाइजेबल। तो यहाँ पर हमने एक जो Cl है उसको तो डॉटेड लाइन से दिखाया है, और NH3 का होल 4 CO के साथ में ये NH3 का होल 4 आ गया, और 2 Cl जो थे वो कहाँ हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी को हो गए, एक प्राइमरी का रह गया। इन दोनों को हमने सॉलिड लाइन के साथ में, जो डॉटेड लाइन था उसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में किसका, COCl3.4NH3। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी CO की कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 रहेगी, 4 और 2 6 हो गई, ठीक। यहाँ पर अगर हम आयन की बात करें H2O में, तो आयन हमारे पास में कितने बने, 2 आयन्स बने हैं। एक बना हमारे पास में ये क्लोराइड आयन, और एक हमारे पास में ये पूरा जो आयन था स्क्वायर ब्रैकेट का वो आयन बना, तो 2 आयन्स इसमें बन गए हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें COCl3.3NH3, तो यहाँ पर हमारे पास में AgNO3 से कराने पर कोई AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, कोई मोल नहीं बन रहा है, तो इसमें हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 3Cl3, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया पूरा ही, और इसमें NH3 के 3 मोल हो गए और Cl के भी 3, और ये 6 के 6 किस में है, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर है। ये 6 के 6 किस में हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी में। ये 3 को हमने फिर क्या कर दिया, सॉलिड लाइन से कन्वर्ट कर दिया जो डॉटेड लाइन के थे, और प्राइमरी वैलेंसी इसमें एक भी नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। और CO की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना CO की, तो इसीलिए 3 और 3 6। और अगर आयन की बात करें तो यहाँ पर बस एक यही आयन रहेगा, एक ही आयन रहेगा ना, यही H2O के अंदर, बाकी तो इसमें और कोई आयन तो बनेगा ही नहीं, ठीक।
तो ये थे कि जो डिफरेंट इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हैं उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में कैसे बताया है। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसका कुछ कंक्लूजन्स कि जो हमने ये देखा है वर्नर थ्योरी, तो उसके कंक्लूजन क्या हैं। कोबाल्ट शो फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये हमने सब में ही देखा था। जितने भी हम कंपाउंड पढ़ रहे थे उन सभी कंपाउंड में हम क्या देख रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी फिक्स है कोबाल्ट की। इट एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एंड देयर बिहेवियर, कि जो बॉन्ड है उनका ये नेचर भी बता रहे हैं कि आयनिक है या कोवलेंट बॉन्ड है, किस तरीके के बॉन्ड है इसके अंदर। द लिगेंड्स कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज इन स्पेस, कि लिगेंड जो है वो स्पेस के अंदर डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सो दैट कंपाउंड शोइंग आइसोमेरिज्म। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। इट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि इसने कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया है। इट कैन प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स फॉर ईच मेटल आयन, कि ये कह रहा है कि मेटल आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, फिक्स होती है। हैंस नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू द एटम विल बी फिक्स्ड, कि उसके साथ में जो लिगेंड है वो भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे कि कितने बॉन्ड हो रहे हैं। जैसे मेटल आयन अगर Cu+2 लेते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 2 रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 रहेगी। Na+2 के केस में प्राइमरी वैलेंसी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 4 है। Pt+2 के केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई इसके अंदर, 4 हो गई। CO+3 के अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6। अभी हमने देखा ही था कोबाल्ट का केस, उसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। इसी तरीके से Fe+3 के अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6 है। ठीक है, इसी तरीके से इसने बताया कि जो टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसे निकलता है। तो टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या कह दो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, प्लस लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो, उससे हम कॉम्प्लेक्स आयन का निकाल देते हैं। जैसे Cr+3 और 6NH3 को जब मिक्स करा तो क्या बना हमारे पास में, CrNH3 6। इसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो Cr पे जो चार्ज है वो +3 था, तो +3 प्लस किसका चार्ज देखना हमको, लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 6 है, 6 मल्टीप्लाई NH3 क्या है, न्यूट्रल है तो 0, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +3। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये +3 चार्ज आ गया। इसी तरीके से Fe+2 और 6Cn- हमने लिया तो इससे हमारा FeCN का होल 6 बना। तो इसके ऊपर चार्ज अगर हम निकालें तो क्या हो गया, Fe पे चार्ज कितना है, +2, Cn कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज किसका लेना है, सेंटर मेटल एटम का प्लस लिगेंड का, तो और Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो FeCN का होल 6 क्या लिख देते हैं, -4। ठीक है, इस तरीके से चार्ज भी इसका निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। तो ये थी इसकी वर्नर थ्योरी। कि वर्नर थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, वर्नर थ्योरी में इन्होंने 2 तरीके की वैलेंसी बताई है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। और सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में, इनके बॉन्ड के नेचर के बारे में वर्नर ने ही बताया था, इसलिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया। फिर इसके बाद में अपन ने एक जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देख लिया है कि किस किस तरीके के कंपाउंड बने। उसमें अगर हम AgNO3 से इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कितने मोल AgCl मिल रहे हैं, और जितने मोल AgCl मिल रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी उतनी आयोनाइजेबल क्या है, आयोनाइजेबल स्टेट में है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। अगर 3 मोल हैं तो 3 जो Cl हैं वो आयनाइजेबल होंगे, 2 मोल मिलते हैं तो 2 Cl आयनाइजेबल हो जाएंगे, 1 मोल है तो 1 Cl जो है वो आयनाइजेबल है। और आयनाइजेबल जो है वो क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी का ही होता है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी कि उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और प्राइमरी वैलेंसी को ही हमने बताया कि आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कहाँ पर होगी, आउटसाइड होगी स्क्वायर ब्रैकेट के।
तो इस तरीके से जो कंपाउंड है उस कंपाउंड से हम एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करके भी हम निकाल सकते हैं कि भी उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है और वो कैसे आ रही है। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो वो जितने भी मोल मिल रहे हैं उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl आ रहे हैं वो वहाँ आयोनाइजेबल है ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं, तो वो मोल में कन्वर्ट नहीं होगा, AgNO3 के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये थी वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पर शॉर्ट नोट भी आता है और वैसे भी क्वेश्चन के रूप में भी वर्नर थ्योरी में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।